सुहावन। राम जी ने देखा आश्रम के चारों तरफ सुंदर गिरी कानन जल आश्रम के बगल में पर्वत है, वन प्रदेश है, सरोवर है। जो तालाब है उसके भीतर सरनी सरोज, तालाब में कमल के पुष्प खिले हैं। अगल बगल के जो वन प्रदेश हैं उसके पौधे बिटप बन फूले गुंजत मंजु मधुपरस भूले। आश्रम के चारों तरफ के वृक्ष सुगंधित पुष्पों से लदे हुए हैं। तालाब में कमल का पुष्प खिला हुआ है। उन पुष्पों पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं, भ्रमर गीत गा रहे हैं। और आप दर्शन करिए, भजन वाल्मीकि ऋषि कर रहे हैं, लेकिन उनके भजन का प्रभाव उनके आश्रम के वातावरण में है। और ऐसा प्रभाव है कि उस परिवेश में प्रवेश करने वाले जीव जंतु आपसी बैर समाप्त कर गए। गोस्वामी जी कहते हैं बिरहित बैर मुदित मन चरही। बैर समझ रहे हैं? बैर, बैर मने झगड़ा, मन मुटाव। मनुष्य को छोड़िए, जो जीव जंतु हैं आश्रम के बगल में रहने वाले, वो आपसी बैर समाप्त कर चुके हैं और एक साथ प्रेम से घूमते हैं। कहें तो सरोवर के एक ही घाट पर सिंह और गौ मैया एक साथ खड़े होकर पानी पी रहे हैं। ये वाल्मीकि ऋषि के भजन का प्रभाव है। बाबू जी, ये प्रमाण है। भजन अवरोध को समाप्त कर देता है और अवरोध समाप्त करने के लिए विरोध मिटाना आवश्यक है। समझ रहे हैं मेरी बात को? मन में जब तक विरोध रखिएगा, जीवन के विकास में अवरोध खड़ा रहेगा। और जिस दिन विरोध समाप्त हुआ, जीवन का सारा अवरोध समाप्त हो जाएगा। कोई विरोध मान रहा है तो उसको मानने दीजिए, आपको नहीं मानना है। राम जी की कथा सुन रहे हैं, करा रहे हैं, और घरवे में केस लड़ रहे हैं, तो ये कौन कथा सुन रहे हैं जी? अब सोचिए, आप भरत चरित्र की कथा में 4 घंटा आंसू बहा रहे हैं और अपने भाई से केस लड़ रहे हैं, तो हम सुन का रहे हैं। भजन विरोध समाप्त कर देता है। हाथी देखे हैं आप लोग? हाथी जब किसी गांव में पहुंचता है ना, तो गांव भर के जितने कुकुर होते हैं, कुकुर समझते हैं? कुत्ते। हाँ, हमरिया बिहार में कुकुर कहते हैं उसको। यहां क्या बोलते हैं? यहां भी कुकुर बोलते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। हिंदी में कुत्ता, अंग्रेजी में, हाँ, अरे आपको तो सब मालूम है।